बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 10th बायोलॉजी क्लास। 10th बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर है 14 हमारे पास रिप्रोडक्शन। उसमें से हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं वो डिस्कस करने हमने शुरू किए हुए हैं। पेज नंबर है आपके पास 74, चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, पेज नंबर आपके पास 74। और जो टॉपिक बेटा आज हमने डिस्कस करना है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वेजिटेटिव, वर्ड वेजिटेटिव से क्या मुराद है बेटा। प्लांट के ऐसे पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ऐसे पार्ट्स को हम क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। द पार्ट्स ऑफ प्लांट that do not take part in sexual reproduction are called vegetative parts। क्लियर हो गया। और बेटा when the vegetative parts of plants give rise to new plant, अब ये वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं बेटा आपके पास जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते? स्टेम है, लीव्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं, शूट्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। अब आप कहेंगे कि अगर ये नॉन ऐसे पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो प्लांट का जो कौन सा पोर्शन है फिर वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, तो वो भी बेटा हम नेक्स्ट आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वो होता है आपके पास फ्लावर। जो फ्लावर है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलें जी, क्लियर हो गया। पहली बात तो क्लियर हो गई कि वेजिटेटिव पार्ट्स किनको कहते हैं, ऐसे पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ऐसे पार्ट्स को हम क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। और व्हेन द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ठीक है, मतलब जब इन वेजिटेटिव पार्ट से when vegetative parts give rise to new plants, then this process is called vegetative reproduction और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, मतलब अगर ऐसे वेजिटेटिव पार्ट्स स्टेम, लीव्स या रूट से अगर नए प्लांट्स आपके पास डिवेलप हो जाएं तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर हो गया। चलें, अब जो नेचुरल वेजिटेटिव इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरी आपके पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलें, इसमें बेटा जो डिफरेंट प्लांट्स में जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस है ये ऑपरेट होता है। सबसे पहला बेटा आपके पास जो आ रहा है वो है बल्ब। बेटा ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और 1 by 1 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जो पहला आ रहा है वो आपके पास है बल्ब्स। तो पहली बात तो देखेंगे जो बल्ब्स हैं ये क्या होती हैं। बल्ब्स आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम। पहली बात याद रखें कि ये क्या है, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब जमीन के नीचे तना। वैसे तो जनरली क्या होता है, जो प्लांट का जो तना होता है वो जमीन से ऊपर होता है, लेकिन जो बल्ब्स हैं वो क्या हैं, शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम। ये बात याद रखें। वो सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स, सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स, मतलब कि ये ऐसे अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जिनके इर्द गिर्द जो थिक और फ्लैशी लीव्स हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया। चलें, दैट कंटेन स्टोर फूड। अब ये जो थिक और फ्लैशी लीव्स हैं इनका क्या काम है,
दैट कंटेन स्टोर्ड फूड, इनमें फूड क्या है, स्टोर है, उसको ये क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। चलें अब बेटा एडवांटेशियस रूट्स इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ बल्ब। अब दो तरह की जो रूट्स हैं बेटा वो निकलेंगी। पहली कौन सी हैं, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स। अब बेटा ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये आपके पास जो हैं ये कहाँ से निकलती हैं, इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ द बल्ब, इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ बल्ब। मतलब जो उसका बेस वाला नीचे वाला जो पार्ट है उससे जो रूट्स निकलेंगी उनको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। क्लियर हो गया। चलें वाइल शूट्स इमर्ज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेस, उसकी बेस से क्या निकलेंगी, एडवेंटिशियस रूट, और जो उसका टॉप पोर्शन है उससे क्या निकलेंगी, शूट्स इमर्ज फ्रॉम द टॉप। ठीक है, टॉप से क्या निकलेंगी, शूट्स निकलेंगी। एग्जांपल्स क्या क्या हैं, टुलिप्स, अनियंस, लिलीज रिप्रोड्यूस बाय द बल्ब। अगर एग्जांपल की बात करें, टुलिप्स, अनियंस, और उसके अलावा बेटा आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे वाटर लिलीज, ये बेटा प्लांट्स हैं। अब ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे बेटा फॉर एग्जांपल ये आपके पास अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, और इसको कवर किया हुआ है आपके पास थिक फ्लैशी लीव्स ने, ठीक है, जिनमें क्या फूड स्टोर है। अब होता क्या है बेटा, बेसिकली ये जो इसकी बेस है, जिसकी बेस है, बुनियाद है, नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से बेटा रूट्स निकलती हैं, और ये जो रूट्स हैं ये क्या कहलाती हैं, एडवेंटिशियस रूट। और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से क्या निकलती हैं, शूट्स निकलती हैं। ठीक है, यहाँ से शाखें निकलेंगी और यहाँ से जड़ निकलेगी। ठीक है, और वो जो जड़ है वो क्या कहलाएगी, एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर हो गया। चलें पहला आ गया हमारे पास बल्ब क्या होती हैं आपके पास, अंडरग्राउंड स्टेम में, ठीक है, जिसको कवर किया हुआ है थिक फ्लैशी लीव्स ने। क्यों? क्योंकि बेटा उनमें आपके पास फूड स्टोर है। अब क्या होगा कि वो जो बल्ब है उसकी जो बेस है, उसकी बेस से आपके पास रूट्स निकलेंगी, और ये जो रूट्स हैं ये क्या कहलाती हैं, एडवेंटिशियस। ऐसी रूट्स जो स्टेम से निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। और जो उसका ऊपर वाला पार्ट है जो टॉप पे है उससे क्या निकलेंगी, शूट्स निकलेंगी। क्लियर हो गया। चलें एग्जाम्पल बेटा आपके इसमें अच्छे से रिमेंबर करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो अगला मैकेनिज्म है इसके लिए बल्ब्स के बाद वो कौन सा है। तो बेटा वो है आपके पास कॉम्स। 2 नंबर पे आपके पास कॉम्स क्या होते हैं आपके पास। अब ये देखते हैं कि जो कॉम्स हैं ऑल्सो शॉर्ट एंड स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी क्या है, शॉर्ट लेकिन स्वॉलन, मतलब इनकी जो सरफेस है वो थोड़ी सी स्वेल हुई होती है, मतलब थोड़े से आप कह सकते हो उभारनुमा ये होते हैं आपके पास। एंड स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम कंटेनिंग स्टोर्ड फूड, ये भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स, ज़मीन के नीचे ही ये भी क्या है, स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम दैट कंटेन स्टोर्ड फूड, जिनमें क्या होती है, फूड स्टोर होती है। क्लियर हो गया। चलें बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कॉम, ये बात यहाँ पे याद रखनी है आपने कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कॉम्स, मतलब कि जो बर्ड का टॉप है, जो कॉम का टॉप है उस पर क्या प्रेजेंट होंगी, बर्ड्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर हो गया। चलें जी, फ्रॉम अ बर्ड शूट ग्रो एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। अब यही जो बर्ड है इससे क्या होगा, जो आपके पास एक शूट ग्रो होगी, फ्रॉम अ बर्ड अ शूट ग्रो एंड डिवेलप इनटू न्यू प्लांट। ठीक है, अगर समझने के लिए आप देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉम है, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ एक बनेगी बर्ड, ठीक
ठीक है। इस बड से आगे शूट निकलेगी और शूट न्यू प्लांट में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलें जी, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास, गार्लिक, डशीन एंड गार्लिक। इसकी बेटा एग्जांपल्स आपने मिक्स नहीं करनी इनकी। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें, डशीन एंड गार्लिक, ये बेटा आपके पास कॉम्स के थ्रू क्या करते हैं, ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। चलें नेक्स्ट, जो थर्ड है आपके पास वो है राइजोम्स। जो थर्ड आ रहे हैं आपके पास वो हैं राइजोम्स। क्या है, अब ये राइजोम क्या है, तो बेटा हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी क्या है, स्टेम, लेकिन हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है ये, ठीक है। विद स्केल लीव्स, मतलब जो इनके लीव्स हैं वो स्केल विद स्केल लीव्स। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या फ़र्क है बेटा, ये जो इस तरह से अगर कोई चीज़ रखी हुई होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी, और अगर इस तरह अगर कोई चीज़ रखी होगी वो वर्टिकली होगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह से ये फैले होते हैं आपके पास अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर हो गया। चलें, इनके स्केल लीव्स होते हैं। There are enlarged portion called nodes on rhizome। अब ये जो हैं enlarged portions होते हैं, कुछ enlarged portions होते हैं on rhizome which are called as nodes, ठीक है। ये आपके पास राइजोम की सरफेस पे ही कुछ एनलार्ज पोर्शन होते हैं, कुछ उभरे हुए, कुछ बड़े हुए हिस्से होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ठीक है। बर्ड्स आर रिप्रोड्यूस्ड एट नोड। अब यही जो नोड्स हैं इन पे क्या बनती हैं, बर्ड्स, ठीक है। और इन्हीं बर्ड से आगे जो है वो प्लांट क्या हो जाता है, डेवलप। द बर्ड प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ राइजोम गिव राइज टू शूट एंड द लोअर सरफेस ऑफ द राइजोम प्रोड्यूसेस एडवेंटिशियस रूट। अब देखें बिल्कुल उसी तरह से ये राइजोम, ठीक है, ये राइजोम आप कह लें, राइजोम की सरफेस पे बेटा क्या प्रेजेंट है, एनलार्ज्ड पोर्शन। यहाँ पे ही बेटा एनलार्ज्ड पोर्शन प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नोड्स। अब यही जो नोड्स हैं इनसे क्या बनती हैं, बर्ड्स बनती हैं, ठीक है। अब इन्हीं बर्ड से जो ऊपर वाली सरफेस पे, जो इनकी अपर सरफेस से बेटा क्या निकलती हैं, शूट्स, ठीक है। और जिनका लोअर सरफेस है इससे बेटा क्या निकलेंगी, रूट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कह देते हैं। क्लियर हो गया। चलें, एंड लार्ज पोर्शन ऑफ द राइजोम इज कॉल्ड एज नोड्स। फ्रॉम नोड्स बर्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। एंड फ्रॉम द बर्ड की जो आपके पास अपर सरफेस है, बट प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द राइजोम, अगर जो हैं आपके पास ऐसी बर्ड्स जो राइजोम की अपर सरफेस पे प्रेजेंट हैं, अपर सरफेस ऑफ राइजोम, जाहिर बात है जो राइजोम की ऊपरली सतह पे प्रेजेंट हैं उनसे क्या बनेंगी आपके पास, शूट्स, ठीक है। और दूसरी तरफ जो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट हैं, लोअर सरफेस पे बेटा वहाँ से क्या बनेगी आपके पास, रूट्स। और ऐसी रूट्स जो स्टेम से डेवलप होती हैं, ऐसी रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स कह देते हैं। क्लियर हो गया बेटा। चलें जी, नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ नंबर पे है वो है स्टेम ट्यूबर्स, ठीक है। अब वो डिस्कस करते हैं कि जो स्टेम ट्यूबर्स हैं आपके पास वो क्या हैं। वो पॉइंट पे है स्टेम ट्यूबर्स। चलें जी, अब ये स्टेम ट्यूबर्स हैं और एनलार्ज पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी क्या है, एनलार्ज पोर्शन है अंडरग्राउंड स्टेम के। एनलार्ज पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अच्छा, ये करते क्या हैं आपके पास, देयर आर एग्रीगेशन ऑफ टाइनी बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ आइज। यहाँ पे बेटा डिफरेंस क्या आ रहा है,
जो एग्रीगेशन ऑफ टाइनी बर्ड्स है, मतलब एक एग्रीगेट मिलकर एक एग्रीगेशन बना देते हैं, एग्रीगेशन ऑफ गुच्छा था टाइनी बर्ड्स इन द फॉर्म विच अपीयर जस्ट लाइक द आई, ठीक है, along the surface of tuber. Each bud develop into shoot that grows upward and also produce root. अब बेटा देखें, जहाँ ये टाइनी बर्ड्स का एक मजमूआ है, फिर जो उनमें से हर एक बर्ड है उसे क्या निकलती हैं, उसके अपर पार्ट से आपके पास शूट्स निकलती हैं और उसके लोअर पार्ट से आपके पास रूट्स भी निकलती हैं और न्यू प्लांट में क्या हो जाता है, डिवेलप हो जाता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल आती है आपके पास पोटैटोज, यैम्स, एग्जांपल आ गई आपके पास पोटैटोज एंड यम्स। चलें, नेक्स्ट है आपके पास 5 पॉइंट पे सकर्स। तो ये जो सकर्स हैं ये क्या होते हैं, तो सकर्स बेटा आपके पास लेटरल स्टेम क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, लेटरल स्टेम में, लेटरल स्टेम क्लोज टू ग्राउंड मतलब ज़मीन की सरफेस तक जो है क्लोज ही उसके प्रेजेंट होते हैं, लेटरल स्टेम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अ सकर ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम द सम डिस्टेंस एंड देन टर्न अप। अ सकर ग्रोज अंडरग्राउंड, अ सकर, एक जो सकर है वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है एक स्पेसिफिक लिमिट तक, फ्रॉम सम डिस्टेंस, फ्रॉम डिस्टेंस ग्रो करने के बाद फिर जब एक डिस्टेंस तक वो ग्रो कर लेगा फिर क्या होता है, एंड देन टर्न्स अप, फिर टर्न हो जाता है, एंड देन टर्न्स अप। क्लियर हो गया। चलें, इसकी एग्जांपल आती है बेटा आपके पास, जब वो टर्न होगा तो टर्न होने के बाद न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा, टर्न अप इनटू न्यू प्लांट्स। क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसके बाद जो है टर्न अप से मुराद ये है कि वो डिवेलप हो जाएगा, एंड डिवेलप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, देन डिवेलप इनटू न्यू प्लांट्स। क्लियर हो गया। चलें, अ सकर ग्रोथ फ्रॉम सम डिस्टेंस, एक डिस्टेंस तक वो ग्रो करेगा, ठीक है, एक डिस्टेंस से, फिर वो क्या करेगा, वही जो है वो नए प्लांट में डिवेलप हो जाएगा। एग्जाम्पल आती हैं बेटा आपके पास इसमें मिंट एंड मिंट आती है बेटा आपके पास एग्जांपल इसकी, और इसके अलावा एक साइंटिफिक नेम लिखा है, इसके स्पेलिंग बेटा आपके ठीक होने चाहिए, पुरनम तो आप इसे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। क्रिसेंथेमम जो है वो भी इसकी एक एग्जांपल है। क्लियर हो गया। चलें, जो 6 पॉइंट है बेटा आपके पास वो है लीव्स, जो है बेटा लास्ट पॉइंट है आपके पास, लीव से भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है वो होती है, क्योंकि ये भी एक वेजिटेटिव पार्ट ही है। क्लियर हो गया। चलें, लीव से किस तरह से होती है, कौन से प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव इज कॉमन एंड इज सीन इन प्लांट सच एज ब्रायोफाइलम। कहाँ पे देखी गई है ये ब्रायोफाइलम, जो आपके पास प्लांट्स हैं उनमें ये जो है ये क्या है, कॉमन है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, दिस प्लांट हैज़ फ्लैशी लीव एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव। जो लीव के मार्जिन्स हैं वहाँ पे एडवेंटिशियस जो हैं बर्ड्स वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जब एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं मार्जिन पे, व्हेन लीव फॉल ऑन ग्राउंड द बड ग्रो ऑन टू न्यू प्लांट। अब देखें, बर्ड प्रेजेंट है उसके मार्जिन पे, जैसे ही लीव ज़मीन पे गिरेगा, लीव फॉल ऑन ग्राउंड, जब वो ज़मीन पे गिरेगा तो गिरने के बाद क्या होगा, वो जो बर्ड है बर्ड डिवेलप इनटू न्यू प्लांट। क्लियर हो गया। चलें, ये बेटा हमारे पास जो है वो 6 मेजर कैटेगरीज थी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेटा 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया है। एज अ होल ही आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है कि हाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस बाय द स्टेम ट्यूबर्स, व्हाट आर सकर्स, व्हाट आर बल्ब्स, व्हाट आर कॉम्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्स एंड राइजोम्स, व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स। बेटा इस तरह से ये जो है इस टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।